हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं लैंग्वेज लर्नर्स। आज मैंने ये कपड़े को गूंथ के ये रस्सी बनाई है। आपको पता है ये रस्सी बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ? तो आपको मैं बता दूं, यीशु क्रिस्त के जन्म से 4000 साल पहले इजिप्ट में जो लोग रहते थे वो भी रस्सी इस्तेमाल करते थे। पर उनकी रस्सी ऐसी होगी? बिल्कुल नहीं। वो पौधों के फाइबर से रस्सियां बनाते थे या फिर बेल होती है उनकी रस्सियां वो इस्तेमाल करते थे। वो पिरामिड्स के जो भारी भारी पत्थर होते थे उन्हें उठाने में उनकी सहायता करती थी। और अन्य बांधकाम जैसे कि मकान बनाना हो या फिर महल बनाना हो तो उसमें भी वो सहायता करती थी। और आपको और एक बात बताऊं, हमारे जो ग्रेट पेंटर है लियोनार्डो द विंची, उन्होंने भी एक ऐसी रस्सी बनाने का मशीन बना था। पर बड़ी अफसोस की बात है कि वो मशीन बन ही नहीं पाई। और रस्सियाँ कई प्रकार की होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। ये जूट की रस्सी, ये वूल की रस्सी, और आज मैंने जो बनाई वो ये कपड़े को गूंथ कर ऐसी रस्सी भी बनाई जाती है। पर आज मैं आपको एक ऐसी रस्सी के बारे में कहानी बताने जा रही हूँ जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो आज मैं आपको ऐसी रस्सी के बारे में बताने जा रही हूँ और उसके बनने की कहानी बताने जा रही हूँ। तो आप अगर जानना चाहते कि वो कौन सी रस्सी है और उसके बनने की कहानी कुछ ऐसी है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी में आने वाले किरदार जान लेते हैं। तो ये है लोनपो गार और ये है लोनपो गार का बेटा जो हमारी कहानी में किरदार है। और ये है लोनपो गार की बेटी की दोस्त जो कहानी में आगे जाके बनने वाली है। और कुछ भेड़ भी हमारी कहानी का हिस्सा है। और हमने कहानी का नाम दिया है राख की रस्सी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये कहानी तिब्बत के बारे में है। ये जो लोनपो गार है वो तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसेन गाम्पो के मंत्री थे। और उनकी चालाकी के लिए, उनकी हाजिर जवाबी के लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे, देश विदेश में मशहूर थे। अब हाजिर जवाबी एक नया शब्द है। हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? तो हाजिर जवाबी मतलब अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा और सवाल भी खत्म नहीं हुआ और उससे पहले ही आपने यूं जवाब दे दिया तो ये हो गया हाजिर जवाबी। यानी आपके मुंह पे हर सवाल का जवाब हाजिर ही है। तो वो उनके लिए बहुत ही मशहूर थे और उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था और बड़े चैन से आराम से उनकी जिंदगी चल रही थी। और कहानी में आया एक ट्विस्ट। ये उनका बेटा जो बहुत ही भोला और सीधा साधा था और इसी वजह से वो उनकी चिंता का कारण बना हुआ था। वो हमेशा सोचते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि वो तो बहुत सीधा साधा और भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। अब होशियारी तो इंसान थोड़ी ना है जो उसे छूकर चली जाएगी। ये एक मुहावरा है। ओके, होशियारी छूकर भी नहीं गई, यानी वो इतना होशियार नहीं था। ओके, तो अब ये एक दिन उसने लोनपो गार ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक सुबह अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, ये 100 भेड़े तुम अपने साथ ले जाओ, मगर इन्हें न बेचना न मारना। पर इनके साथ जब तुम वापस घर पे आओ तो 100 जौ के बोरे लेना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा कहा उन्होंने। कैसे पिता है ये। अब दोस्तों आप सोचोगे ये जौ क्या है? तो जौ का मतलब होता है इंग्लिश में बार्ली। तो मैं आपको उसके दाने दिखाऊंगी। ये है जौ के दाने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जौ के दाने हैं। जौ ऐसी होती है। तो इनके पिता ने उनसे कहा कि तुम जौ के दाने लाना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और उन्होंने ऐसा कह के अपने बेटे को शहर की ओर रवाना किया। रवाना किया मतलब अपने बेटे को शहर भेज दिया। अब बेटा वहां जाके क्या करता? उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे जौ के दाने खरीदने के लिए।
तो अब वो एक सड़क के किनारे बैठ गया और दुखी हो गया। उसने कितना सोचा पर उसकी समझ में तो कोई हल आ ही नहीं रहा था। तब भी वहां ये लड़की आई और उसने इसकी परेशानी पूछी कि भाई तुम दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। तो इसने अपनी आप बीती यानी कि उसके पिताजी के साथ जो बात हुई थी वो उसे बता दी कि भाई ऐसा ऐसा है। तो इसने कहा इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो अब इस लड़की ने क्या किया, तो इस लड़की ने ये जो सारे भेड़ थे उसके बाल ही उतार दिए और उन बालों को बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो वूल की रस्सी बताई थी वो इन भेड़ों के बालों से ही बनती है। तो वो बाल उसने बेच दिए और बाल बेचने के बाद जो पैसे आए उसमें से उसने जौ की 100 बोरे खरीदी और लॉन्पो गार के बेटे को देकर उसे वापस घर भेज दिया। और देखिए यहाँ पे लॉन्पो गार का बेटा खुशी खुशी 100 जौ की बोरों के साथ जा रहा है वापस अपने घर। घर जाके क्या हुआ, उसने लॉन्पो यानी कि लॉन्पो गार के बेटे ने तो अपने पिताजी को खुशी खुशी अपनी आप बीती बता दी। अब आप बीती भी एक नया शब्द है। आप बीती यानी क्या, आप बीती यानी कि अपने साथ जो घटना हुई यानी हमारे साथ जो घटना हुई या कुछ हुआ तो उसे कहते हैं आप बीती, यानी कि खुद पे जो बीती है वो। उसने अपने पिताजी को बताया और उसने सोचा कि मेरे पिताजी तो कितने खुश होंगे कि मैं 100 जौ की बोरे ले आया। पर हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। उसके पिताजी यानी कि लॉन्पो गार तो बिल्कुल खुश ही नहीं हुए कि ये 100 जौ की बोरे लाया, पर इससे इसके पिताजी खुश नहीं हुए और उल्टा वो तो कमरे से बाहर ही चले गए। और दूसरे दिन लॉन्पो गार ने अपने बेटे को वापस बुलाया और कहा पहली बार तुम्हारा बाल बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब उन लॉन्पो गार ने तो ऐसा कह दिया और कहा उसने कि तुम उसी भेड़ों को वापस लेकर जाओ और फिर से 100 बोरे जौ ले आना। और अपने बेटे को रवाना कर दिया शहर की ओर। और उसका बेटा फिर से दुखी होके वहीं सड़क के किनारे बैठ गया कि मैं क्या करूं। पर उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि जो पहले उसकी लड़की मदद करने आई थी वो वापस दोबारा मेरी मदद करने आएगी। तो यहाँ पे वो लड़की आ गई, उसका ख्वाब उसका विश्वास जीत गया और लड़की उससे वापस मदद करने के लिए आ गई। फिर से उसने कह सुना कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 जौ की बोरे लाने को कहा है और उसने ये भी कहा कि अब की बार मैं नहीं लेके गया तो वो तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। तो उस लड़की ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा एक उपाय है। फिर उसने उदास जो लॉन्पो गार का बेटा था उसके लिए इन जो भेड़ों के सींग थे वो काट दिए और उन्हें बेचकर उनने वापस पैसे लिए और उसमें से जौ की बोरे खरीदी। कितना अच्छा आइडिया है ना। उसने ये जो पहले से बाल उतारे हुए भेड़ थे उसके वापस सींग काट दिए और वापस 100 जौ के बोरे का इंतजाम कर दिया। और लॉन्पो गार का बेटा खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। और उसका पिता यानी कि लॉन्पो गार उस दिन बहुत चौंक गया। हाँ ये क्या हुआ, वो वापस 100 की जो बोरे ले आया। अब उसने वापस कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो लड़की आई उसने मेरी मदद की। उसने तो एकदम विजय भाव से कहा यानी कि मैं बिल्कुल जीत गया हूँ, इस तरीके से उसने कहा वापस लॉन्पो गार को। पर लॉन्पो गार ने कहा अगर वो लड़की, उसने सोचा कि वो लड़की इतनी ही समझदार थी तो उसे मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुम उस लड़की को जाकर कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर मुझे दे। जी दोस्तों, मैं आपको इसी रस्सी के बारे में बता रही थी, राख की रस्सी। आपने कभी सोचा है कि राख की भी रस्सी बन सकती है? तो आइए आगे जानते हैं कि वो लड़की कैसे बनाती है। तो लॉन्पो गार के बेटे ने लड़की को जाके कहा
कि मेरे पिताजी ने तुम्हें 9 हाथ लंबी यानी कि करीबन 9 मीटर जितनी लंबी राख की रस्सी बनाने को कहा है और उसने बता दिया। तो फिर लड़की ने भी, वो कम चालाक थोड़ी ना थी, उसने भी सामने शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूं पर आपके पिताजी को वो रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। तो फिर लोनपोगार के बेटे वापस लोनपोगार के पास गए और लड़की ने जो संदेशा कहा था, जो शर्त रखी थी, उसके सामने वो वापस दोहराई मतलब वापस जैसा लड़की ने बोला था वैसा ही उसने अपने पिताजी को बताया। यहाँ पे देखिए गले में पहननी होगी आपको वो रस्सी। तो तभी लोनपोगार ने सोचा कि वो रस्सी बन ही नहीं सकती, राख की रस्सी कैसे बन सकती है। तो लोनपोगार ने ये कहा कि राख की रस्सी बन ही नहीं सकती तो मेरे गले में पहनने की नौबत ही नहीं आएगी। तो उसने शर्त मंजूर कर ली कि हाँ मैं तुम रस्सी बना दो, मैं गले में पहन लूंगा। अब अगले दिन उस लड़की ने क्या किया, उसने एक पत्थर की सील ली और उस पे 9 हाथ लंबी रस्सी ही रख दी। इस तरीके से बिल्कुल उसने रस्सी रख दी और उस रस्सी को जला दिया, माचिस की तीली से उसे जला दिया और जल गई पूरी रस्सी और बच गई राख। रस्सी जिस तरीके से उसने सेट की थी उसी आकार की राख बच गई, यानी अगर देखो तो ये राख की ही रस्सी बन गई। कितना अच्छा आइडिया उसने सोचा, बहुत ही समझदार थी वो। अब वो उस रस्सी को सील के समेत लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार तो चकित रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये इसने कैसे बनाया। अब आप यहाँ पे भूल गए कि गले में पहनने की शर्त रखी थी उस लड़की ने, पर लोनपोगार तो जानते थे गले में पहनने की बात तो दूर, पर उसे छूना भी मुश्किल था, वो तो छूते ही टूट जाएगी। तब क्या करते, और लोनपोगार ने जरा भी वक्त न गवाया और उस लड़की से अपने बेटे का शादी का प्रस्ताव रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों हमने इस कहानी के जरिए स्टैंडर्ड 5 का हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है राख की रस्सी, NCERT बुक। और दोस्तों मैंने इस कहानी से कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाया जो आपका होमवर्क है, तो जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, लोनपोगार किस बात के लिए मशहूर थे? आपको जवाब आ ही गया होगा। पहला क्वेश्चन, लोनपोगार किस बात के लिए मशहूर थे? दूसरा, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ भेजा तो वापस लाते वक्त क्या लाने को कहा? ये भी आप जानते ही होंगे, स्टोरी आपने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ी है। अब तीसरा क्वेश्चन कि लोनपोगार के बेटे की समस्या पहली बार कैसे हल हुई? जानते ही लड़की ने उसकी मदद की। और चौथा क्वेश्चन, लोनपोगार ने लड़की को कितनी लंबी रस्सी बनाने को कही? ये बात आप जरूर जानते होंगे। और लास्ट क्वेश्चन कि लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? तो आपने दिमाग को ज़रा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कहानी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ी है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मालूम ही होंगे। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।